ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कर्व्ड एरोज कैसे यूज करते हैं, बेसिक से सिखाती हूँ। तो एरोज क्या दिखाते हैं? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये ध्यान रखना कि ये सिर्फ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाते हैं, कहीं एटम मत घुमा देना। तो दो टाइप के एरोज होते हैं, हाफ हेडेड एरो जिसे फिश हुक एरो भी कहते हैं, जैसे एक बॉन्ड है, ओके, 2 इलेक्ट्रॉन का बनता है एक बॉन्ड। अगर उस पे मैंने इसे फिश हुक यानी हाफ हेड एरो दिखा दिए तो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन मूव हो जाएंगे। तो फिश हुक एरो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मूव कराता है, और ये जो फुल हेड एरो है, पूरा एरो, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराता है। तो अगर मैंने H और Cl के बॉन्ड को इस तरह से मूव कर दिया है, इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ मूव हो गए। तो क्या बन जाएगा? H प्लस और Cl माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ गए ना Cl के पास। अब यहाँ पे तो मैं बॉन्ड नहीं तोड़ रही हूँ, तो कहाँ है इलेक्ट्रॉन? ये रहे इलेक्ट्रॉन पेयर यानी लोन पेयर। अब ये लोन पेयर कहाँ चले जाएंगे? इस पॉजिटिव के पास। और क्या बन जाएगा? क्योंकि ऑक्सीजन के पास अब 3 हाइड्रोजन आ गए, तो ये बन जाएगा H3O प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट किए इसीलिए प्लस। ओनली इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स एटम्स और आयंस, एटम्स डू नॉट मूव। ओके, अगर मैंने H प्लस को इधर घुमा दिया होता तो ये एकदम गलत होता। ओके, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। H2O H प्लस, ये एग्जाम्पल आप खुद कर सकते हो, अभी अभी दिखाया। Cn माइनस पे भी लोन पेयर है। अब इस लोन पेयर को मुझे घुमाना है, कहाँ घुमाएंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा Br नेगेटिव है, कार्बन पॉजिटिव है, तो ये लोन पेयर जाएगा कार्बन के पास, राइट। CH3COOH और यहाँ पे O माइनस, माइनस में नहीं घुमाएंगे, लोन पेयर को घुमाएंगे किसके पास? हाइड्रोजन के पास, क्योंकि वो पॉजिटिव है। अगला आप सबसे पहले हमें देखना है कि ये क्या क्या है और इनके पार्शियल चार्जेस क्या है। O और H में पार्शियल नेगेटिव कौन होगा? ऑक्सीजन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, राइट। और ये कैसा हो जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर। Na और H में ये आयनिक बॉन्ड है, राइट, तो ये प्लस और ये माइनस। ओके, अब H माइनस जो है, क्योंकि इसके पास माइनस है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। दूसरा, ये किसको अट्रैक्ट कर सकता है? पॉजिटिव को। तो H प्लस को भी अट्रैक्ट कर सकता है। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, H प्लस को ले सकता है, उसे हम बेस बोलते हैं। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। ये है वीक एसिड। ओके, क्योंकि इसके पास भी H प्लस है ना, तो ये एक तरह से वीक एसिड हुआ। अब ये माइनस जो है, ये क्या करेगा? आपके H को ले लेगा। ओके, किसको ले लेगा? H को। इसने लिया H को। अब क्योंकि इसके बीच में एक नया बॉन्ड बनने वाला है, तो ओल्ड बॉन्ड टूटेगा। कौन सा ओल्ड बॉन्ड? ये O और H वाला, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे? ऑक्सीजन के पास, करेक्ट। अब ये क्या हो जाएगा? CH3O माइनस, करेक्ट। यहाँ पे Na प्लस बचा है, वो Na प्लस इसके पास आ जाएगा, और ये बन गया इनके बीच में एक आयनिक बॉन्ड। तो ये क्या हो गया? एक सॉल्ट। अब इसे मैं डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकती हूँ, CH3O Na, डायरेक्ट लिख सकते हैं। ओके, जस्ट आपको चार्जेस दिखाने के लिए मैंने ये से लिखा है। और ये H ने H लिया था, तो ये H माइनस और ये H प्लस मिलके क्या बन जाएंगे? HH H2, क्या बन जाएंगे? H2। ऑलराइट, तो ये हो गया आंसर। सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड ये एक सॉल्ट है। ओके, ये हाइड्रोजन गैस है और ये एक सॉल्ट है। पिछले वाले आंसर्स भी देख लेते तुरंत। तो H2O का लोन पेयर किसके पास जाएगा? हाइड्रोजन के पास। क्यों? हाइड्रोजन कैसा है? पार्शियली पॉजिटिव, क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड के कहा जाएंगे? क्लोरीन की तरफ। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अट्रैक्ट्स शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड यानी कि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इसके पास चले गए। अब क्या बन जाएगा? H2O और H, 3 H हो गए, H3O प्लस, करेक्ट। और यहां क्लोरीन ने अपने पास इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, ये बन गया Cl माइनस। इसका प्रीवियस आंसर CH3OH, यहां पे O कैसा होगा? नेगेटिव, और H कैसा होगा? पॉजिटिव, करेक्ट। अब ये पॉजिटिव कौन अट्रैक्ट कर लेगा? यहाँ के लोन पेयर। तो ये लोन पेयर आके आपके हाइड्रोजन को ले लेंगे, और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसके पास चले जाएंगे? ऑक्सीजन के पास। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3COO
माइनस, ये ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हुआ है जैसे हमने पिछले केस में किया था, और न्यू बॉन्ड किसके बीच में हो गया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा CH3OH, करेक्ट, ये O और ये H, CH3OH। इसका प्रीवियस ये जो लोन पेयर है ये आएगा आपके कार्बन के पास, क्यों, ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन पॉजिटिव है, तो ये आएगा पॉजिटिव के पास, नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव के पास जाता है, ओके। और ये ब्रोमीन बाहर चला जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा Cn, एक हाइड्रोजन, और Br इलेक्ट्रॉन के साथ भाग गया, तो Br माइनस। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।